गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल गांधीनगर में कृषि ग्रामीण तकनीकी और मानवता को सशक्त बनाने से संबंध में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया और सहकार सारथी पहल के अंतर्गत 13 से अधिक कई सेवाओं और उत्पादों का शुभारंभ किया। इन नई पहलों में डीजी केसीसी वेबसाइट सारथी, सहकारी शासन, अनाज भंडारण एप्लीकेशन, ईपीएसीएस, शिक्षा सारथी प्रौद्योगिकी फोरम शामिल है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये 3 अर्थ सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा संस्करण है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाना, ग्रामीण विकास के लिए परिणाम देने वाले हल तलाशना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से समृद्ध 4 मंत्रालयों से जुड़े मुद्दों का इन सम्मेलनों में विचार विमर्श के माध्यम से समाधान निकाला जाएगा। अगले वर्ष दिल्ली में तीसरी बैठक में इससे संबंधित नीतियां तय की जाएंगी। पहले आज के जमाने में रखी वो महात्मा गांधी की जन्मभूमि गुजरात में हो रहा है। मुझे आनंद है कि ये समिट भी बहुत अच्छे से होने वाली है और दिल्ली में अगले साल तीसरी समिट होने वाली है, जिसमें नीति निर्धारण के आए हुए सभी विमर्शों का एक्शनेबल स्वरूप भी हम देश के सामने रखेंगे। इस समिट में अब तक 10,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स, 1200 से ज़्यादा कॉरपोरेट्स, 500 से ज़्यादा स्पीकर्स, 300 से अधिक स्टार्टअप्स, 250 से अधिक एग्जीबिटर्स, 50 से अधिक इन्वेस्टर और 30 से अधिक वर्कशॉप, मास्टर क्लासेस वगैरह वगैरह चीज़ें हुई हैं। और जब ये 3 समिट समाप्त हो जाएगी, एक मजबूत खाका ग्रामीण विकास का, कृषि में आमूलचूल परिवर्तन का, कोऑपरेटिव को पारदर्शी, समावेशी और प्रॉफिटेबल बनाने का और पशुपालन को ग्रामीण अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी बनाने का, ये चारों लक्ष्य हमारे निश्चित रूप से पूरे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, आज जो यहाँ पर समिट हो रही है उसमें गुजरात में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो पोटेंशियल पड़ा है, इसको 100% एक्सप्लोर करने के लिए ये समिट, मुझे विश्वास है कि बहुत फायदे में रहेगी, बहुत उपयोगी रहेगी। और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको छोड़कर हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता। कोऑपरेटिव ने भी ग्राहक की सुविधा की चिंता करने की आदत डालनी पड़ेगी। अब इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि छोटी छोटी कोऑपरेटिव्स टेक्नोलॉजी के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए इतना बड़ा खर्च कहाँ से करेगी। मगर आपने अभी एक फिल्म देखा, अनेक प्रकार की सुविधाएं नाबार्ड ने सहकार सारथी के अंदर समावेश कर सारी ग्रामीण बैंकों को मुफ्त में ये सारी सुविधाएं देने का काम किया है। 13 से ज्यादा नए सेवा और प्रोडक्ट्स आज यहां पर लोकार्पण हुआ है। कलेक्शन सारथी, क्रॉस सेल सारथी, योजना संवर्धन, लोन सारथी, वेबसाइट सारथी, छोटे से छोटे बैंक को अपना वेबसाइट बनाना है, हो जाएगा। आपका डेटा स्टोरेज करने से लेकर सारी चीज की चिंता हो। और आज मैं आपके बीच में एक नई बात कहकर जाता हूं, जिससे मेरा मंत्रालय 2 साल से मेहनत कर रहा है। आशीष भूटानी और इनके साथी लगे हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ अंततोगत्वा ग्रामीण बैंकों के सारे डिस्ट्रिक्ट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और खेती बैंक और सारे देश भर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक ही अम्ब्रेला के नीचे कोऑपरेटिव बैंकिंग का एक मजबूत तंत्र बनाएंगे। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि बड़े से बड़े प्राइवेट बैंक के पास जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है गुजरात में है, इसलिए कहता हूं कि डीसा शहर की एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी वो उपलब्ध करा देंगे और उस पर कोई आर्थिक बोझ नहीं आएगा। हर डिस्ट्रिक्ट बैंक के साथ होगा, हर स्टेट बैंक के साथ होगा। और ये सारा इनकी वसूली, डिसबर्समेंट, इनके अप्राइजल की प्रक्रिया को, लीगल डॉक्यूमेंटेशन को,
केवाईसी को टेक्निकल रूप से करने के लिए